हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर आज फैसला हो सकता है और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टी और विश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की है। तो विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर यह फैसला, बीजेपी और इनेलो ने ईसी को चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल चुनाव आयोग इस पर विचार विमर्श करेगा और देखेगा कि क्या जो बात इन दलों की तरफ से कही गई है वो चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर यह फैसला, चुनाव आयोग आज इसको लेकर विचार विमर्श करेगा। दरअसल दिल्ली में इसे लेकर चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी और इनेलो ने ईसी को चिट्ठी लिखी थी, जेजेपी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और इन दोनों ही दलों ने चुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की थी। बीजेपी और इनेलो ने ईसी को चिट्ठी लिखकर इस बात की मांग की थी कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए। आज इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग की यह महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर फैसला है और चुनाव आयोग इस पर विचार विमर्श करेगा। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव आयोग की। बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदलने के लिए कोई फैसला लिया जा सकता है। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आज ये बैठक होनी है, कब से शुरू होगी ये बैठक और फिर क्या उम्मीद जताई जाए कि तारीखों में बदलाव की कितनी संभावना है? बिल्कुल, अभी अपडेट मैं दे दूं क्योंकि अपडेट सामने आया है। ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है। पूरे 12 बजे बैठक शुरू हो गई है और ये अब इलेक्शन कमीशन में बैठक चल रही है, इंटरनली बैठक चल रही है। इसमें तमाम जो चीज़ें उठाई गई थी उस पर चर्चा होगी। बीजेपी, इनेलो और जेजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि लंबा वीकेंड आ रहा है तो लोग बाहर ना चले जाएं घूमने, इसलिए तारीखें आगे बढ़ा दी जाएं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पहले क्यों आज नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि प्रीपोन क्यों नहीं कर दिया जाए, पोस्टपोन ही क्यों कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन अब सारी चीज़ों को देखेगा क्योंकि चुनाव आगे या पीछे करना उसका मतलब है कि सारी चीज़ें बदली जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से जो सीआरपीएफ या सीएपीएफ के जवान आए हैं उनका भी मूवमेंट आगे बढ़ाई जाएगी। जो टीचर्स की और बैंक कर्मियों के और अन्य सरकारी कर्मचारी की ड्यूटियां लगी हैं वो भी फिर उस हिसाब से आगे जाएंगी। जो स्कूल ऑक्यूपाइड जहां कमरे किए हैं या जो ईवीएम आई हैं उनकी भी सुरक्षा या अन्य चीज़ें वो भी आगे बढ़ेगा या पहले होगा, वो तमाम चीज़ें उस तरीके की वहाँ पर हो जाएंगी। तो ये हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब में भी हुआ है, चरणजीत सिंह चन्नी ने लिखा था लेटर और इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है, कई जगह ऐसे हुआ है, तारीखें चेंज हुई हैं। इसमें तमाम देखना होगा कि पहले इलेक्शन कमीशन के जो तर्क दिए गए हैं इन पार्टियों की तरफ से उससे इलेक्शन कमीशन कितना सेटिस्फाइड होता है। ये सेटिस्फैक्टरी होगा तभी इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करेगा। और अगर लगता है इलेक्शन कमीशन को कि हाँ इस बात में दम है तो आज ही बैठक के बाद शाम तक हो सकता है प्रेस रिलीज जारी करके नई तारीखों का ऐलान उसमें कर दिया जाए। तो क्योंकि अभी 1 महीने का वक्त पड़ा है, इसी के मद्देनज़र कांग्रेस की आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी, वो भी डिले कर दी गई है कि अगर तारीखें आगे बढ़ गई तो स्क्रीनिंग कमेटी हो सकता है बाद में की जाए और प्रीपोन अगर हो गई, अगर पहले चुनाव हो गए तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करके टिकटें जारी कर दी जाए। तो ये तमाम दल भी अभी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जिस दिन ये लेटर लिखा था मोहनलाल बड़ोली ने ईसी को, उसके बाद से लगातार विपक्ष हमलावर था और ये कहा जा रहा था कि सरकार डर गई है, चुनाव से भाग रही है, हार दिख रही है, इसलिए चुनाव डिले करवा रही है। तो ये अलग अलग तर्क सभी पार्टियों की तरफ से दिए जा रहे थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की बैठक फ़िलहाल शुरू हो गई है, देखना होगा इसमें क्या निकल के आता है।